आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त अमेरिका की। वो अमेरिका जो इजराइल को खुली छूट देता है कि गाजा में कत्लेआम करे। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने की बात करता है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की बात करता है। और वो अमेरिका जो दुनिया में तानाशाही चाहता है। लेकिन अब अमेरिका में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर से मैं बताऊं कि जो मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उनकी हालत देखिए, और उनकी पार्टी जो रिपब्लिकन है उसकी हालत देखिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक मुस्लिम ने जिस तरह से न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है, वो मैं डोनाल्ड ट्रंप ही कहूँगा, क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन की हार हुई है, डेमोक्रेट्स की जीत हुई है। और जो ममदानी वहाँ के मेयर चुने गए, मैं उस पर बात करूँगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। और यही नहीं बल्कि दो गवर्नर वो हार गए रिपब्लिकन पार्टी के, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, उनका झूठ, उनकी मक्कारी, वो सारी चीजें। और क्यों, आपने तो कहा था जंग रुकवाएंगे गाजा में, फिर ये क्यों हो गया? आप पहले पूरी आइए तस्वीर पेश कर देते हैं कि क्या सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी पार्टी की, क्या अमेरिका के हालात हैं। कोई ये ना समझे कि इजराइल को खुली छूट दे देंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, भूल जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। हालात देखिए, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर, आप ये देखिए यहाँ पे मैं, एक गवर्नर, और न्यूयॉर्क में मेयर के ओहदे पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो घरेलू यानी जो दाखिली पॉलिसी अब उनकी रिपब्लिकन पार्टी को भी डुबो रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही। ये अखबारात कह रहे हैं, ये बड़े बड़े तजिया निगार इस बात को कह रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा, दोनों जगह गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी के जीते और न्यूयॉर्क में मेयर भी जीत गया डेमोक्रेटिक पार्टी। कहीं भी रिपब्लिकन पार्टी को जीत नहीं मिली, कहीं भी। लगभग सभी स्थानों पर रिपब्लिकन पार्टी के कमिटेड वोटरों ने भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों को वोट किया, डेमोक्रेट को कर दिया रिपब्लिकन वालों ने। ये अमेरिका की सूरत हाल है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, ये आप जान लीजिए, सीधे सीधे। और उनकी पॉलिसी, और तो और न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर बन जाने से वो डेमोक्रेट्स भी सकते में कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि ममदानी डेमोक्रेट्स के बीच भी अल्ट्रा सोशलिज्म वाले हैं। अमेरिका यानी यूएसए में भारतीय मूल के वैज्ञानिक, यानी हिंदुस्तानी निजात अगर कह लें, वो साइंसदान डॉक्टर महेंद्र सिंह कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी ज़्यादातर लोग बिल्कुल मुतवाजिन हैं, मतलब यथास्थितिवादी हैं। ममदानी की जीत से वो भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि ममदानी जैसे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सेंसरिस्ट यानी मध्यमार्गी नहीं रहने देंगे। वो उस बात से डर है, लेकिन डरने से क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए पूरा, इसलिए जोहरान ममदानी ने चुनाव प्रचार से डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता भी कन्नी काटते रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के श्वेत यानी सफ़ेद नस्ल के जो नेताओं में से अधिकतर यथास्थिति को पसंद करते हैं, इसलिए वो जोहरान ममदानी के प्रचार से दूर रहे। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की छाप इन सभी मकामात पर नजर आई। डेमोक्रेटिक नेताओं की जीत के पीछे उनका अपना नाम और काम था, उनका अपना नाम और काम था। इसलिए अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2028 में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त बराक ओबामा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर से वो मैदान में आ सकते हैं। न्यू जर्सी के गवर्नर मिकी शेरिल के प्रचार में ओबामा ने पूरी ताकत झोंकी, और जोहरान ममदानी के प्रचार में भी उन्हें अच्छी तरह पता है कि ममदानी जैसे लोग अमेरिकी सियासत में नया
दौर लाएंगे, लेकिन वो कभी भी सदर का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वे जन्मना अमेरिकी नागरिक नहीं है। लिहाजा इनको सपोर्ट किया जाए। ये आप देखिए यहाँ पे मेयर का चुनाव जो जीते ममदानी, उसको लेकर के पूरे अमेरिका में नहीं दुनिया में बड़ी हैरानी है कि आखिर ये कैसे हो गया। यहाँ वर्जीनिया में अबीगेल स्पाइनबर्ग को जीत मिली है। दोनों श्वेत महिलाएं और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कैलिफोर्निया के रजिस्ट्रिक्टिंग अभियान में भी वे सक्रिय रहे। आमतौर पर चुप रहने वाले ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश में हैं, उनको घेर रहे हैं। पर इस सब के बावजूद बराक ओबामा जोहरान ममदानी के मामले में बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इसकी वजह ममदानी की छवि यानी छवि अभी तक के सभी अमरीकी लीडरान से बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। एक तो उनका अल्ट्रा सोशलिस्ट यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्बन नक्सल होना, दूसरे उनके पक्ष में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और न्यूयॉर्क का गरीब वर्ग एकजुट हुआ। न्यूयॉर्क का गरीब वर्ग उससे भी अमेरिका के श्वेत समुदाय की भी भावनाएं तनी हुई, यानी वो ये ऐसा नहीं चाहते। आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर महंत कहते हैं कि यदि ममदानी अपने मिशन और वायदों पर खरे उतरे तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। ये अमेरिका में रेडिकलाइजेशन की शुरुआत होगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये क्यों इतना डरे हुए हैं, क्यों इतनी मुखालफत हो रही है। हालांकि दुनिया के मुसलमान इसी बात से खुश हैं कि वहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। ये इस बात का वहाँ पे जश्न हो रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ममदानी जन्म से अमेरिकी नहीं है, क्योंकि वो भारतीय निजाद हैं, हिंदुस्तानी निजाद हैं। या भारी विरोध, मुखालफत और भारी हिमायत के दरमियान जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीता है। उन्हें 50.4% वोट मिले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको न जिताने की अपील की थी, और ममदानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भी कतई पसंद नहीं करते। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के मुसलमान हैं। उनके पिता महमूद ममदानी गुजरात से युगांडा चले गए थे। उनकी मां मशहूर फिल्मकार मीरा नायर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। मायके से मीरा पंजाब की हैं, लेकिन उनके पिता उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी थे। मीरा का जन्म राउरकेला में हुआ था। मीरा अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला के लिए 1991 में युगांडा गई थी। वहीं उनकी मुलाकात प्रोफेसर महमूद से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और शादी हुई। उसी साल जोहरान का जन्म हुआ। जोहरान का जन्म भले युगांडा के कंपाला शहर में हुआ, पर उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूयॉर्क में हुई। तो इस तरह वो पैदा वहाँ हुए, लेकिन वो हिंदुस्तान के माने जाते हैं, हिंदुस्तानी निजात। न्यूयॉर्क शहर में मात्र 34 वर्ष की उम्र में मेयर बनने वाले वो पहले शख्स हैं, और पहले मुस्लिम भी। वे डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। कई बार पब्लिक मंच से वो इस बात का इजहार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2025 में प्राइमरी सर्वे में ममदानी की बढ़त के बाद खुलेआम धमकी दी थी कि अगर ममदानी को जिताया तो न्यूयॉर्क को फेडरल सरकार से फंड नहीं मिलेगा। उन्होंने ममदानी को हराने के लिए निर्दलीय यानी आज़ाद उम्मीदवार इंट्रोड्यू कोयोमो को वोट देने की अपील की, ताकि जो वोट हैं वो तकसीम विभाजन में ममदानी हार जाएं। कोमो को 41.6% वोट मिले, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिलेवा को मात्र 7.1%। मगर ट्रंप की सारी कसरत फेल रही और जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत गए। न्यूयॉर्क में मेयर की शक्ति बहुत होती है, क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। पैसे के सारे स्रोत वहीं हैं, इसलिए घबराहट, इसलिए बेचैनी है, क्योंकि न्यूयॉर्क का मेयर बनना, सारा सरमाया वहीं है, उसी के हाथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल ये एक
बड़ी परेशानी की बात यहाँ बताई जा रही है। लेकिन आर्थिक राजधानी होने के बावजूद न्यूयॉर्क बहुत अधिक बहाल है। एक तरफ धनी यानी दौलतमंद अमेरिकियों की कोठियाँ और दूसरी तरफ स्लम, एकदम अपनी मुंबई जैसा हाल है, जहाँ मैरिन ड्राइव और जूहू बीच के बंगले हैं तो धारावी का स्लम भी। मकान के किराए आसमान पर हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर चरण सिंह बताते हैं कि हर साल मकान के किराए बढ़ जाते हैं। पहले साल किराया यदि $2000 प्रतिमाह है तो अगले साल $2500 हो जाएगा। सर्वाधिक होमलेस लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। होमलेस लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं और उन्हीं का ये सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की ये बात करते हैं जो ममदानी है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्च आसमान पर हैं। नौकरियां निरंतर जा रही हैं, खत्म हो रही नौकरियां। एआई ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। एआई ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऊपर से फेडरल सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसे में जोरान ममदानी उम्मीद की किरण लेकर के आए। न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम और अश्वेत हैं। उन्होंने टूट कर मदनानी को वोट दिया है कि इनको कामयाब करो, तो इनसे जाहिर सी बात है कि बड़ी उम्मीदें हैं। ये ज़रूर है कि ममदानी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजम्मत किए जाने से हिंदू उनसे नाराज़ है। उनसे एक बार पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में सभा करने आए तो क्या वे उन्हें सभा करने देंगे। इस पर ममदानी का जवाब था कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करवा लेंगे। मालूम हो कि यूएसए में भारतीय स्थानीय म्यूनसिपैलिटी के पास होती है। शहर का मेयर ही उसे भर्ती करता है, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में हिंदू समुदाय भी महंगाई से पीड़ित हैं। इसलिए उसने भी ममदानी को ही वोट किया है। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है। प्रोफेसर चरण सिंह ने यह भी कहा कि अधिकांश भारतीय समुदाय न्यूयॉर्क के सबर्ब में रहता है, इसलिए उसका न्यूयॉर्क में वोट ही नहीं है, भले ही उसका व्यापार और उसकी जॉब न्यूयॉर्क में हो। डॉक्टर महेंद्र सिंह तो जोरान ममदानी की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करते हैं। तो कहते हैं कि ममदानी ने भी अपना टारगेट उसी समुदाय को रखा, यानी बिल्कुल से जो पिछड़ा, दबा कुचला, जो बेरोजगार, उन्हीं को अपना टारगेट बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए भारतीय मूल के अतुल अरोरा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका कहना है कि शटडाउन से अमेरिकी जनता परेशान है, लोग सरकारी सहायता पर निर्भर है, लेकिन फेडरल सरकार के पास या तो धन का अभाव है अथवा वो पैसा दे नहीं रही। अमेरिका में सभी राजनेता कीमतें घटाने का वादा तो कर रहे हैं, पर कीमतें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में ममदानी द्वारा फ्री बिजली, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री एजुकेशन की बात उनकी राहत देती है। टोरंटो में वकालत कर रहे अमेरिकी मामलों के जानकार एडवोकेट उत्कर्ष तिवारी के मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी की झलक अब दिखने लगी है। अब भारतीय में भविष्य में जोरान ममदानी को डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष चुनौती के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात ममदानी को राष्ट्रपति पद तक तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य बेहतर तो बनाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी तस्वीर हमने पेश कर दी। यहाँ नरेंद्र मोदी की वहाँ मुखालफत होती है, अरेस्टिंग तक की बात हो रही है, ये एक अलग मसला है। लेकिन अमेरिका की अगर हालत देखें और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से, तो मुझे लग रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका है और एंटी इनकम्बेंसी अभी से नज़र आ रही, जबकि अभी 28 बहुत दिन है। तो ये जाहिर सी बात है कि कम से कम अब डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए, और जिस तरह से आंख बंद करके वो सपोर्ट करते हैं इजराइल का, वो उन्हें रोकना चाहिए। और दुनिया में आप देखिए कि आपको अमन कायम करना होगा, आपको रोजगार की बात करनी होगी। अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। मैं इससे पहले जब अमेरिका के दौरे पे गया था तब भी मैंने देखा था कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं, तो इसलिए कम से कम हालात सबसे पहले वहाँ के बेहतर करना पड़ेगा और इंटरनल जो सूरत हाल है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। बहरहाल जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।